तो हेलो फ्रेंड्स, आज जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ अनसीन वीडियो डे 55 के ही है। और आज ये जो सारे अनसीन है डे 55 के ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो 39 एपिसोड से मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पास वाली बेल को प्रेस करके ऑल पर सेट कीजिए। और इससे पहले कि जितने भी वीडियोज़ है, चाहे सिडनास की एपिसोड वीडियोज़ हो या अनसीन वीडियोज़ हो, सब आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में वीडियो देख लीजिए। तो दरअसल अनसीन में होता ये है कि हमारे जो शुक्ला जी हैं उन्होंने ठान लिया था कि अब्दुल्ला के हाथ से हर किसी बंदे को पिटवाना है। जी हाँ, अब्दुल्ला की जितनी भी भड़ास है हर एक बंदे के ऊपर निकलवाने के लिए शुक्ला जी अब्दुल्ला से कहते हैं, बार बार बारी बारी से हर किसी को मारने के लिए जो गेम यहाँ पर खेला जा रहा था। और यहाँ पर यही गेम अब विशाल के साथ खेलने के लिए बोलते हैं अब्दुल्ला को, और अब्दुल्ला को कहते हैं कि तू उसको मारेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस की कि अब्दुल्ला को जो है ना वो शुक्ला जी के क्लोज़ रहना है, बार बार टच करना है शुक्ला को। तो यहाँ पर वो चीज़ उसने दोबारा से की। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कहाँ कहाँ शुक्ला के जी के हाथ लगाते हुए दिखाई दिए अब्दुल्ला, और यहाँ पर भी वही चीज़ वो करने पर उतारू थी। तो शुक्ला जी बेड पर पैर फैलाकर बैठे हुए होता है और यहाँ पर अब्दुल्ला जाती है और सिद्धार्थ का जो पैर है उस तरफ बैठती है और कहती है कि पैर जो है पीछे कर। मतलब कि किसी ना किसी बहाने से टच ज़रूर करना है। स्पेशली जब सिड ने शॉर्ट्स पहने होते हैं तो सिड के जो पैरों को है टच ज़रूर करना होता है अब्दुल्ला को। सिड यहाँ पर कहता है कि नहीं, चल चल यहाँ नहीं, और मेरे पास नहीं, उधर जाके सोफ़े पे जहाँ विशाल बैठा है उस पर दोनों जन बैठो। तो यहाँ पर अब्दुल्ला फिर जाती है, वहाँ पर बैठ जाती है। अब्दुल्ला जब बैठती है तो यहाँ पर सिड बोलता है कि तू जो है मेरा व्यू तूने घेर लिया। मतलब कि सामने जो है कैमरा लगा हुआ होता है और अब्दुल्ला वहाँ बैठ जाती है, तो सिड ये बात बोलता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये चीज़ ध्यान आई कि ये वर्डिंग जो है ये शहनाज बोलती थी, और सना की तरह यहाँ पर शुक्ला बात कर रहा है कि मेरा व्यू जो है वो घिर गया है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा चेंजेस ऑलरेडी सिद्धार्थ के अंदर आना शुरू हो गई थी, और ये हम सब भी जानते हैं कि बीबी के एंड होते होते सिड जो है पूरी तरह से चेंज हो चुका था। पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंजेस आ गए थे। आप ये कह सकते हो कि सिडनाज जो है वो पूरी तरह से एक दूसरे में रम चुका था। सिड जो है शुक्ला जो है वो सना के अंदर की जो चीज़ें हैं फील करने लगा था, सना के रंग में रंगने लगा था, और ये काफ़ी लोग इस चीज़ से सहमत होंगे। अब्दुल्ला बार बार वही पुंजा सड़िया लाइन बोल रही थी, और वाकई में इसने पूरा पुंजा सड़ा ही दिया था, क्योंकि इसके मुंह से ये वर्ड बार बार सुनना, ये लाइन बार बार सुनना, वाकई में मेरे कानों में भी दर्द हो गया था, इरिटेट हो गई थी मैं भी। जितना सिड एंजॉय कर रहा था अब्दुल्ला के मारने पर, उतना ही सना वो चीज़ एंजॉय नहीं कर रही थी। उसके फेस से ये चीज़ साफ तौर पर समझ में आ रही। दूसरा अनसीन आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे बेसिकली मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की जा रही थी, और ट्रायंगल के साथ फुटेज लेने की कोशिश में लगे हुए थे यहाँ पर विशाल और यहाँ छिपकली, आप देख सकते हैं। और ये दोनों जो है एक तरह से विशाल फ्लर्टिंग फुल ऑन यहाँ पर कर रहा था, और यहाँ जो है कंपेयर किया जा रहा था छिपकली को चांद के साथ। विशाल जो है बार बार बोल रहा था कि आज जो है चांद बाहर नहीं है, घर के अंदर ही घूम रहा है, ये खेसारी भी बोल रहा था। मतलब छिपकली को एक तरह से चांद बोला जा रहा था, छिपकली को चांद बोला जा रहा था। यार वाकई में कहाँ से वो चांद लगती थी, मुझे कोई ये एक्सप्लेन करने की कोशिश प्लीज़ करिए, क्योंकि उसकी शक्ल चांद से तो बिल्कुल भी मैं रिलेट नहीं करूँगी। इतनी बेकार लग रही थी उस टाइम पर, और जो ओवर एक्टिंग यहाँ पर वो कर रही थी ना कि हाँ जो शायरी विशाल मारता है, बोलता है और उस पर रिएक्ट करती है कि हाँ मैं फिर भी, मतलब शायरी तो अच्छी है लेकिन फिर भी मैं इम्प्रेस नहीं होती। रियली छिपकली जी इम्प्रेस तो बहुत अच्छे से हो रही थी तुम, लेकिन वो चीज़ तुम जताना नहीं चाहती थी कि तुम वाकई में इम्प्रेस हो रही हो। यहाँ पर विशाल जो है वो बोलता है
टकलू के बारे में पूछता है छिपकली से कि तुम जो है उसको पसंद करती हो, तो यहाँ छिपकली बोलती है कि एज़ अ फ्रेंड मैं उसको पसंद करती हूँ। और ये भी छिपकली कहती है कि उसकी जो है बाहर गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पर विशाल कहता है कि उसके साथ तो वो बाहर जाके तलाक होने वाला है। तो यहाँ छिपकली जो है उस चीज़ पे बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं इसमें उसका साथ दूंगी, मतलब टकलू का साथ दूंगी, जो आकांक्षा के साथ उसका मतलब ब्रेकअप होगा उसके लिए मैं स्टैंड लूँगी टकलू का। बेसिकली उसका ये यहाँ पर कहना था। तो यहाँ जो है अब ये सारी फ्लर्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जो है अब मैडम की, छिपकली मैडम की जो अम्मी है वो नहीं देख रही हैं। देख वो सब रही थी, लेकिन जैसी बेटी थी जैसी ये थी वैसी उसकी अम्मी भी थी, क्योंकि बाहर वो भी सिडनास की बुराई करने में और सारी चीज़ें उल्टी सीधी बोलने में सिडनास के लिए लगी हुई थी। और ये हम सभी जानते हैं, तरह तरह की वो इंटरव्यू दे रही थी अगेंस्ट इनके। और यहाँ पर जब घर के अंदर आई थी तो सना के साथ इस तरह से मिल रही थी जैसे कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा मतलब मानती हैं सिडनास को। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा था, क्योंकि उसको उस इंटरव्यू के बाद खूब सारी गालियाँ भी पड़ी थी। इस वजह से उसकी अम्मी जो है वो यहाँ पर फेकनेस घर के अंदर आने के बाद सिडनास के साथ दिखा रही थी। तो जैसी बेटी थी उसी तरह से अम्मी भी थी। और जो इसने बोला कि मेरी अम्मी देखेंगी तो गलत समझेंगे मेरे घर वाले, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा वो हमको अच्छे से समझ में आ गया था कि किस तरह से तुम्हारी अम्मी बातें करती हैं, सोच उनकी कैसी है, और किस तरह से तुम हो और तुम्हारी सोच कैसी है। फाइनली अब बारी आती है उस अनसीन की जिसको हमेशा आप लोग देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर बात कर रही हूँ सिडनास के अनसीन की। यहाँ पर सिडनास बेड पर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सिड जो है वो सना से पूछ रहे हैं कि जो फर्स्ट जो सना को काम मिला था, जो शोज़ ने किया था, वो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में जानना चाह रहा था सिड। तो यहाँ पर सना बताती है कि 2015 के एंड में जो उसको एक शो मिला था। तो सिड यहाँ पर पूछते हैं कि वो किस तरह से मिला था। तो यहाँ सना बताती है अपने बारे में कि जब जो है मैं एक यूनिवर्सिटी में थी, पढ़ती थी, तो वहाँ पर एक फेस्टिवल, एक तरह से आप कह सकते हैं यूथ फेस्टिवल को इस सब बताती है, वो हुआ था। और उसमें जो है मुझे मैं सेकंड आई थी और मुझे मिस स्टेट प्राइड जो है वो चुना गया था। और फर्स्ट जो है वो आई थी जो लड़की, उसने मतलब मेरे बारे में जब वहाँ पर पूछा जा रहा था यूनिवर्सिटी में कि फ़र्स्ट कौन आएगा, तो सब जो है मेरी नाम ले रहे थे और ज़ोर से शहनाज गिल बोल रहे थे। तो उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, प्राउड फील हो रहा था। तो यहाँ पर सेठ जो है वो कहते हैं कि मतलब कि तूने वहाँ पर भी पटा रखे थे। तो यहाँ सना बोलती है बक पागल है तू, मैं तो नई थी वहाँ पर यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर फिर उसके बाद सना बताती है कि जो फर्स्ट आई थी लड़की उस टाइम पर, उसका जो भाई है वो एक म्यूज़िक एल्बम करने वाला था और उसने बोला कि तुम जो है उसमें काम करो। तो सना ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था उस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर सिड तब भी पूछते हैं कि फिर उसको क्यों नहीं लिया उसने एल्बम में। तो यहाँ पर सना बोलती कि वो नहीं करना चाह रही होगी। सना कहती है मैंने वो एल्बम शूट कर लिया लेकिन वो सॉन्ग जो है वो नहीं रिलीज़ हुआ। तो उसके बाद जो उसके जो डायरेक्टर थे उनको मेरा जो काम है वो बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि इसका फेस जो है बहुत अच्छा है और इस फिगर वगैरह जो पंजाबी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग था वो भी बहुत अच्छा है और इसको लेकर नेक्स्ट जो है एल्बम बनाएंगे। और सना बताती है कि जो नेक्स्ट एल्बम फिर मैंने बनाई थी वो जो है सुपर डुपर हिट हुई और इस चीज़ पर सिद्धार्थ जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिखाई देते हैं और हाई फाई देते हैं सना को। सना की बात सुन के शुक्ला जी कहते हैं कि क्या बात है, और बात तो है लौंडिया में। तो मतलब सना के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं कि जब सना बोलती है कि जो डायरेक्टर है वो कह रहा था कि फेस बहुत अच्छा है और पंजाब की इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग फिगर भी बहुत अच्छा है, तो सना के लिए यहाँ पर सेठ कहता है कि बात तो है लौंडिया में। तो मतलब इस तरह की चीज़ जो है शुक्ला जी अपनी मोटी के बारे में यहाँ पर कहते हुए दिखाई दिए, जो अपने आप में काफ़ी क्यूट लग रहा था मुझे सुनने में। और जिस तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं कि सना की एक तरह से तारीफ़ यहाँ पर शुक्ला जी इस तरह से अपने अंदाज में करते हुए दिखाई दी। और फिर उसके बाद यहाँ पर सना बोलते कि बस फिर उसके बाद जो है मुझे काम काफ़ी अच्छे से मिलता रहा, बहुत काम किया, लेकिन उसके बाद जो है फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी हो गई और नाम जो हुआ, मुझे नाम कमाने में 3 साल लगा, लेकिन जब कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद मुझे काम मिलना बंद हो गया था। लेकिन शोज़ वगैरह जो हैं वो बहुत मिले और वो
ऑस्ट्रेलिया बता रही थी कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बाहर के देशों में अभी भी मैं साइन करके आई हूँ। 7-8 जो शोज़ हैं मुझे और करने हैं। बेबी के बाद मतलब सना वो शोज़ करेगी। तो सिड यहाँ पर कहते हैं क्या बात है, और सिड कहते हैं कि फिर मुझे भी ले चलना। तो यहाँ पर सना कहती है ठीक है और ले चलूँगी और मैं लोगों से कह दूँगी। और ये बात बोलने के बाद सना जो है सिड के बालों में हाथ फेरने लगती है बड़े ही प्यार के साथ। बहुत क्यूट मोमेंट लगा जब सिड नाज़ इस तरह से एक साथ थे यहाँ पर। और सिड को हर एक बात जाननी थी सना के बारे में, जो सिड ने यहाँ पर जानी। सारे तहकीकात करनी थी कि सिड ने ये भी बात इसीलिए पूछी कि सना को जो एल्बम उसने दी थी करने के लिए, वो अपनी बहन के साथ उस लड़के ने क्यों नहीं करी। तो मतलब डिटेल सारी लेनी है शुक्ला जी को। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।